सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए, इसमें आप देखेंगे भारत पाकिस्तान पत्रकारों के बीच में हुई एक ज़बरदस्त और एक मज़ेदार डिबेट, जहाँ पे आप देखेंगे पाकिस्तान की तरफ से होंगे आरजू काज़मी और फ़खर यूसुफजई, और भारत की तरफ से होंगे अभिषेक मिश्रा और रोहित शर्मा। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी और ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हम आपके लिए चैनल पर डाल चुके हैं, जिसे आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया था, तो इसे भी अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंपॉर्टेंट और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। ये मतलब लोगों ने सोचा भी कैसे, मतलब हम कुछ करेंगे, हम लोग बावले लगते हैं क्या शक्ल से? मुझे समझ नहीं आ रही, हम लोगों की शक्लों में कोई गड़बड़ है। मतलब अमेरिका से हम पैसा लेते रहते हैं पूरे वक्त। क्या बात कर रहे थे? IMF जाना है, कभी वर्ल्ड बैंक जाना है, कभी क्या जाना है, और उसके बाद हम उनसे पंगा लेंगे। मतलब बावले लगते हैं क्या? सॉरी, बीच में काट। देखिए, बात ये नहीं है। अभी क्योंकि रिसेंटली जो पाकिस्तान इंडिया के क्लैशेस हुए थे ना, उसके बाद थोड़ा सा इनको लगा, हालांकि उससे पहले हमें भी नहीं लगता था, सच्ची बात है। बताओ मोदी साहब का मैं सलाम पेश करता हूं सर को कि अगर वो अटैक ना करते इधर, वो ना करते 6 और 7 मई को, हमें क्या पता चलता। हमने तो कुट लगा के लगाई हुई थी इन लोगों की, लेकिन उन्होंने वो करके मतलब वो बेहतर समझते होंगे। मैं ये नहीं कहता कि कोई हमसे पूछ के करते, मतलब उनकी अपना अपना मुल्क है, वो प्राइम मिनिस्टर है, वो कोई भी फैसला करेंगे अपने कैबिनेट के पास साथ या अपने लोगों की मंशा को जानकर वो फैसला करेंगे। लेकिन उसके बाद लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप को लगा कि शायद कोई मतलब हो सकता है। इससे पहले नहीं था। हालांकि मैंने कहा ना, 20-21 साल उन्होंने इस अफगानिस्तान में गुजारे हैं। पाकिस्तान के ऊपर से वेपन जाता था, लेकिन पाकिस्तान एक गेम करता था उनके साथ। वो मैं आपको बिल्कुल सच बता रहा हूं कि उनकी गाड़ियों के ऊपर हमले होते थे, उनकी गाड़ियां जल जाती थी, उनके कंटेनर जल जाते थे। उसका ये फायदा होता था कि वहां लोकल जो इंडस्ट्री क्रिएट हुई थी, मतलब केपी के कुछ इलाकों में, उनको भी फायदा था, और बाकी भी लाजमी सी बात है, वहां उस वक्त के जो लोग थे उनको भी फायदा होता था। मिलियन ऑफ डॉलर्स वो कमा रहे थे उस चीज से, क्योंकि उसकी बाकायदा सिक्योरिटी और इस चीजों का वो कहा जाता था। तो उनके ऊपर भी प्रेशर रहता था और उनके ऊपर भी प्रेशर रहता था, तो दोनों चीजें चल जाती थी। तो इसलिए अमेरिका ने शायद ये समझा हो, और मतलब मैं ये नहीं कहता कि हमसे अमेरिका कोई डर रहा होगा, ये बात नहीं है। लाजमी बात है, जो हम उनकी टेक्नोलॉजी यूज करके हम वो करते हैं, ज्यादातर चीजें उनके या चीन की है, कुछ थोड़ी बहुत हमारी अपनी है। लेकिन उनको शायद लग रहा था, जो इंडिया वाला सीन हुआ था, तो उसके बाद उनको हुआ कि माइट भी पॉसिबल कि इस तरह की कोई चीज हो सकती है। अब पता नहीं उन्होंने दिल में क्या सोचा है, मुझे नहीं पता। ये ट्रंप साहब को पता होगा कि यार हमारे पास ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जिससे हम B-2 को हिट कर सकते हैं। स्टेल्थ जहाज है वो, मतलब हमारे पास ऐसा कोई मिसाइल विजाइल, या क्योंकि पहले तो हम उसको देखेंगे तो फिर मारेंगे ना, जब हमें नजर ही नहीं आएगा तो मारेंगे कैसे। तो अब पता नहीं ट्रंप को ये बात किसी ने कान में हो सकता है बता दी हो कि सर जी ऐसा अब कुछ ऐसा है। हो सकता है चीन की तरफ से या कहीं उनके अपने, मतलब वैसे वो तो मैडम तुलसी की भी बात नहीं सुनते, लेकिन हो सकता है उन्होंने कान में बता दिया हो कि ट्रंप साहब ऐसा कुछ है कि जिससे गड़बड़ हो सकती है। तो ये चीज पॉसिबल है। बाकी कोई जहां तक बात है कोई अड्डे शड्डे ये वो चीजें, मुझे नहीं लगता कि इस तरह की चीज कोई अमेरिका को, अगर वो करते तो इसराइल में उतर जाते, वो कतर में उतर जाते, वहां पे उनका बड़ा अड्डा है। कतर से ईरान कितना दूर है, तो पाकिस्तान से क्यों, मतलब पाकिस्तान के अंदर ऐसा क्या था कि उनके अपने जहाज उन्होंने यहां उतारने थे। और खतरा भी रहता कि यार वो जहाज हमें हो सकते वापस मिले भी ना। तो ये खतरा ट्रंप ने नहीं मोल लेना था। हाँ, ये जरूर था कि थोड़ा सा एक सेफ्टी थी कि यहां से कुछ ऐसा वैसा ना हो जाए। ये उनको पता है कि यार मिसाइल से हिट कर सकते थे B-2 को, ऐसा नहीं था, स्टेल्थ था। लेकिन माइट भी पॉसिबल कि उनको लगा हो कि यार कोई ऐसी चीज हो सकती है पाकिस्तान के पास हो कि जिससे उसका वो पता चला सकते हो, या कोई ऐसी चीज हो, इस वजह से। और कोई उनको खतरा नहीं था हमसे, और ना कोई खतरा हमसे होगा, क्योंकि हम उनके लिए काम करते हैं भाई। हम उनके पैसे लेते हैं, हम उनसे लोन लेते हैं, वर्ल्ड बैंक, IMF और पत्नी FATF फला फला फला। तो ऐसे में क्यों उनको लगेगा कि हम ऐसी कोई गड़बड़ी मचा सकते हैं। लेकिन फिर भी ट्रस्ट डेफिसिट होता है, तो थोड़ा सा उन्होंने अपनी सेफ्टी के लिए सारा कुछ किया। नहीं, खैर ऐसा तो नहीं है कि अगर हम पैसे लेते हैं तो हम गड़बड़ नहीं करते। हम कई बार कर जाते हैं और रिकॉर्ड पर भी है। लेकिन खैर लास्ट में रोहित आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या लग रहा है आपको कि ये सीज फायर जो है ये चलता रहेगा, या एक बार फिर दोनों लड़ पड़ेंगे? लेकिन उससे पहले
रोहित, आपका आपने नया चैनल जो आपने बनाया उसका नाम भी बता दें, और इधर अगर आप लिख देते तो अच्छा रहता, आपके नाम के साथ, ताकि लोग वहां तक पहुंच सकें। जी हाँ, वो तो नाम चेंज करना थोड़ा टफ हो जाएगा क्योंकि यहाँ से चेंज नहीं हो सकता। मेरे नए चैनल का नाम है विकसित भारत, और उसका आईडी है VIKSIT दादा वो विकसित। चेंज हो जाएगा आपका। आप दादा, हम सॉरी आपको इंटरवीन कर रहे हैं, आप नीचे जाएंगे ना जहां आपका ही वो दिख रहा होगा छोटा सा विंडो में, उसमें जो 3 डॉट है ना, उसको क्लिक कीजिए, वहां पे एडिट का ऑप्शन आएगा, नाम आप एडिट कर सकते हैं। बिल्कुल। ऊपर जो डॉट नहीं, स्टूडियो से बाहर जो आपके नीचे जो विंडोज बनी है ना, जिसमें हम सब नजर आ रहे हैं ना, आपकी अपनी विंडो होगी, उसमें एक माइक का निशान होगा और एक आपके 3 डॉट्स है जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं। वो कट कॉपी पेस्ट कर दिया दादा अपना, वहां से आप चेंज। थैंक्स अ लॉट। बड़े टेक सेवी है डॉक्टर साहब वैसे। पैसे हम लेंगे, इसके हम अलग पैसे चार्ज करेंगे आपसे। अच्छा, डॉलर में हम लेते हैं। हाँ जी, जरा ध्यान में रखें आप टेंशन मत लो, डॉलर भी मिलेंगे। ठीक है ना, कोई डोनाल्ड ट्रम्प का लंच नहीं है कि हम जाके खा जाएंगे, इधर से देंगे तो हम पैसे लेंगे। खिचड़ी और नींबू का अचार खिलाया था उस लंच में डोनाल्ड ट्रम्प ने। कौन सी दुनिया में जी रहे हो आप? चावल थे, बकरे का गोश्त था, दुम्बे का गोश्त था, और क्या खिलाते आपके ख्याल में? कुछ और खिलाया? वो खिचड़ी में से दाल अलग कर दी थी, और चावल अलग कर दिए थे, वो चावल खिलाए थे। कौन सी कहानी सुना रहे हो आप? तो वो कहानी है, खैर, बट स्टिल यू नो, मैंने ये थोड़ी कहा था कि आज ही प्लीज आप। तो एक चीज ये है कि आगे आने वाले टाइम में क्या होगा? आगे आने वाले टाइम में ये होगा कि अभी फॉर द टाइम बीइंग मिडिल ईस्ट इज पीसफुल, ये तो आप मानेंगे। मिडिल ईस्ट में अब पीस दिख रही है, एंड्योरेंस ज्यादा नहीं होगी लेकिन पीस है। तो अब अमेरिका अपना फोकस चाइना की ओर करेगा और चाइना को कर्टेल करने की कोशिश करेगा। जिस चीज को चाइना पसंद नहीं करता, साउथ चाइना सी में वो घुसेगा, साउथ चाइना सी में घुस करके हर जगह कर्टेल करने की कोशिश करेगा अमेरिका चाइना को। तो इस चीज से बचने के लिए चाइना कोशिश करेगा कि मिडिल ईस्ट में फिर ट्रबल लाए, तो इसके लिए वो फिर हथियार देगा ज्यादा से ज्यादा। ये होगा, अब आप देखते जाइए कि क्या होता है। वैसे इंडिया के ऊपर इसका कोई इम्पैक्ट होता दिख नहीं रहा है, क्योंकि हम लोग वो लोग है ना, हमारा तो सिचुएशन ये है कि तुम हो तो ठीक है, नहीं हो तो ठीक है। सद्दाम हुसैन वॉज द ओनली पर्सन, जब बाबरी मस्जिद टूटी थी, सद्दाम हुसैन वॉज द ओनली अरब रूलर और इलेक्टेड लीडर और नॉन इलेक्टेड लीडर ऑफ अरब वर्ल्ड जिसने ये बोला था कि करबला पे इतने बॉम्ब पड़े, तब तो कोई नहीं बोला, इस एक मस्जिद टूट गई तो बहुत बड़ा काम हुआ, इंडिया को तेल नहीं दोगे मैं दूंगा। दिस वाज सद्दाम हुसैन वर्ड। अमेरिका ने इतने बॉम्ब मारे थे करबला पे, वो उसने प्रोटेस्ट किया कि करबला पे बॉम्ब पड़ा तब तो कोई नहीं चीखा, तब तो आप सब चीख रहे हो। तो और लिटरली उस आदमी ने तेल दिया इंडिया को, जब तेल कोई नहीं दे रहा था। सद्दाम हुसैन उड़ गया, ठीक है, इंडिया का बहुत तगड़ा सपोर्ट था सद्दाम हुसैन को। आपको ईरान ने भी दिया था, तो आपने मतलब उनके लिए क्या कुछ भी नहीं किया? मतलब आपने सद्दाम हुसैन के लिए क्या कर लिया था? कौन से 3 शिप भेज दिए? कुछ कर लेते हमसे कह रहे मैं वही कह रहा हूँ ना। तो सद्दाम हुसैन के लिए भी हम कुछ नहीं कर पाए और ईरान के लिए भी कुछ नहीं किया। बट देन द फैक्ट इज कि इंडिया का एक सपोर्ट रहेगा ईरान के लिए। क्यों? क्योंकि हम लोग ईरान से पुरानी दोस्ती है और इस समय स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट दोस्ती भी है। एक चीज समझने की बात है, इसे डिप्लोमेसी बोलते हैं, कि इंडिया रशिया से दोस्ती कर रहा है, रशिया से तेल खरीद रहा है, अमेरिका को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है उस पर। ऑन पेपर ऑब्जेक्शन दिखाया जाता है, लेकिन ऑब्जेक्शन क्यों नहीं? क्योंकि अगर इंडिया हटा तो रशिया पूरा चाइना की गोद में बैठ जाएगा। ऐसे ही ईरान ईरान को इतनी सारी सप्लाईज जा रही हैं, वो वाया ईरान वो तालिबान को जाती है इंडिया की। तो अगर इंडिया नहीं भेजेगा वो सप्लाईज, चावल, गेहूं, ये तो वो तालिबान एक लैंडलॉक कंट्री की वजह से वो फंस जाएगा और वो फिर पाकिस्तान की गोद में आके बैठ जाएगा। तो ईरान बहुत जरूरी है और रशिया बहुत जरूरी है। ये देखने की बात है कि सारी डिप्लोमेसी, और ये सारी डिप्लोमेसी अगर आप बोलें कि ट्रंप ने क्या किया क्या नहीं किया, मैं तो कहता हूं कि वो मैक्रोन नहीं है, वो चाचा मैक्रोन फ्रांस वाले, उनकी बीवी ने खींच के थप्पड़ दिया था, वो वीडियो आ गया था वो उसका, वो अपने प्लेन में
वैसे ही ये अपने जो ट्रम्प चाचा है ना, इनकी भी बीवी एक दे दे तो सही रहेगा, वो लाइन पे आ जाएंगे, वरना ये ट्रम्प हर जगह अपनी टांग उड़ा घुसा फिर रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है, उनकी देती कोई हैं। भी मेमोरी वो वापस बोले आ जाएगी। दरवाजा बंद करके रखो। बहरहाल बहुत शुक्रिया तमाम लोगों का जो आज आए और उन्होंने हमारी बातें सुनी और हमें ज्वाइन किया। आई होप के जब हम दोबारा आएंगे लाइव लेकर 1-2 दिन के बाद, तब भी आप सब लोग आएंगे, हमें कुछ एडवाइस भी देंगे और हमारे शो में से अगर कोई चीज आपको ठीक नहीं लगती तो वो भी आप बिल्कुल हमें बता सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब कि आरजू आपने जी, ज्वाइन अगला किया। शो हम लोग रोहित दादा के चैनल पे कर लेंगे, जैसा कि आप सजेस्ट कर रही थी, आपका जी आइडिया था। जी जरूर, बिल्कुल जी। ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच रोहित जी, आप आए, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फखर कि आपने ज्वाइन किया। और बिल्कुल जैसे डॉक्टर साहब ने कहा है, हम नेक्स्ट शो जो है वो बिल्कुल रोहित शर्मा जी नहीं, के आइडिया नए आपका है, नए क्रेडिट चैनल आपको पे। जाता है। हाँ मैंने कहा अच्छा, लेकिन आइडिया आपका है, ये दिस इज योर गुड थॉट जी। मुझे खुद अभी पता लगा कि मैंने ये आइडिया दिया था, तो बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे ज्वाइन किया। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और इंडिया पाकिस्तान पत्रकारों के बीच में हुई ये मज़ेदार डिबेट आपको काफ़ी पसंद आएगी, जहाँ पे आपने देखा इन्होंने बात की कैसे पाकिस्तान के खस्ता हालात हैं, जगह जगह पे वो भीख मांग रहा है, और दूसरी ओर भारत और ईरान की दोस्ती के बारे में। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दे और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।